भाई आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था यहाँ पर, जैसा कि आप सभी ने देखा कि जूनियर असिस्टेंट का जो नया विज्ञापन है वो आपका जारी हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो इसका है वो हमने ग्रुप में भी डाल दिया था, कमेटी पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर भी अपलोड कर दिया था। जो जो हमारे प्लेटफॉर्म है हमने हर जगह आप सभी को जो है अपडेट कर दिया था कि भैया जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है वो 2700 कितने 2702 पदों पर क्या हुआ है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हुआ है। अब हमने यहाँ पर लिखा है आ गई नई भर्ती, यानी भर्ती क्या है, भर्ती नई आ चुकी है। हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत गजब की वीडियो रहने वाली, एंड तक जरूर बने रहो। हमने यहाँ पर लिखा है खुशखबरी और यहाँ पर लिखा है दुख खबरी। भाई हमने इस वर्ड का प्रयोग क्यों किया है, आप सभी के माइंड में चल रहा होगा, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम बताएंगे। तो खुशखबरी क्या है भाई, जैसे जिन्होंने 2023 का पिट दिया, किसने क्या किया, जिन्होंने 2023 का पिट दिया उनको क्या मिल गई, उनको भाई खुशखबरी क्या मिल गई कि भैया उनको 2702 पदों पर क्या हुआ, नोटिफिकेशन आज ही आपका आउट हुआ है, कुछ देर पहले आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो आज वैकेंसी आपकी आई है। फिर जरा हम इस मुद्दे पर बात करते हैं, जो आपके दुख खबरी लिखी हुई है इसको हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, ठीक, हमने क्यों डाला है इसमें। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, जो आज नोटिफिकेशन आपका आया है इसमें क्या क्या है। तो 2702 पदों पर क्या हुई, भर्ती आपकी आउट हुई है। ठीक है, और इनमें से दो तरीके के पद आपके होते हैं, सभी को पता है। आपके सिंगल सिंगल अलग अलग बहुत तरीके से होते हैं, जिसका नोटिफिकेशन हमने डाल दिया, वहां से आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इनमें से सामान्य चयन कितने, सामान्य चयन के कितने पद हैं भाई, सामान्य चयन के कितने पद हैं। तो जो सामान्य चयन के हैं उनके कितने पद हैं भाई, तो उनके आपके 2568 हैं। कितने हैं, 2568 आपके पद जो हैं वो किसके हैं, वो सामान्य चयन के हैं। ठीक है, ये मेरी बात हो गई। अब दूसरा आपका जो है वो होता है विशेष चयन। क्या होता है इसमें, दूसरा आपका होता है विशेष चयन। तो विशेष चयन के कितने पद हैं भाई, तो 134 पद हैं, वो क्या है, वो विशेष चयन के हैं। तो जब टोटल हम 2568 और प्लस आपका 134 करते हैं तो हमारा कितना 2700 हमारा 2 बन जाता है, जो कि टोटल वैकेंसी है। ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल वैकेंसी है, जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की आपकी आउट हुई है। तो वैकेंसी पता चल गई कितनी आपकी आउट हुई है, कितने वैकेंसी किस में है, और इसमें भी विभाग आपके होते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन से आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है और डाल भी दिया है। अब ये भर्ती आई किस पेड से है, तो ये भर्ती भैया 2023 के पेड से आई है। अब यहाँ पर ये भी सवाल हमारा उठा कि 2023 के पेड में कितने नंबर होने चाहिए, सवाल बनता है कि नहीं बनता है भाई, 2023 के पेड में कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि जो 23 का पेड हुआ था वो काफ़ी आपका हार्ड हुआ था। तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात कर लेंगे। देखो भाई, यदि आपके 25 के प्लस में बन रहे हैं तो आप इस चीज़ को सेफ मान कर चल सकते हैं कि हम जो है इसमें डालने के लिए मतलब योग्य हैं। 25 के प्लस में यदि बन रहे हैं, अब इसके आसपास भी मिल सकता है, शायद आपको 28 भी मिल जाए और शायद आपको जो है 24 भी मिल जाए ना, इससे कम जाने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जो 30 के ऊपर वाले हैं वो अपने आप को जो है एकदम परफेक्ट माने कि हम तो कतई डालेंगे ही डालेंगे इसमें हम ना, 30 के जो भी ऊपर वाले हैं। तो ये चीज़ हमारी पेट से जो था, पेट का मुद्दा वो क्लियर हो गया। अब आगे हम बात क्या कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं ये आपकी जो 2700 आपकी कितनी 2702 वैकेंसी है, इसका क्या होगा जब इसका एग्जाम होगा, तो कितने, तो 15 गुना बच्चे, कितने गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे जो है वो यहाँ पर पास किए जाएंगे, किसके लिए, टाइपिंग के लिए। यानी कि जो 2702 बच्चे हैं वो इसमें इतने पोस्टों पर जब बच्चे फार्म भरेंगे तो आप सभी को पता है हजारों में फार्म जाएंगे। तो टोटल कितने गुना, तो 2702 का जो है 15 गुना बच्चे जो हैं वो किसके लिए पास किए जाएंगे, वो टाइपिंग के लिए यहाँ पर पास किए जाएंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई भाई। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। और इसमें क्या बचा है, फीस की, आपकी फीस की हम नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं एज की। एज ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब भाई डालना तो है ये, चाहे फीस जितनी भी हो, आपकी एज जरूरी है। 40 से आपके सॉरी 18 से आपकी 40 जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आपकी एज रखी गई है। 18 से 40 वर्ष जो है इसमें एज आपकी रखी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, इसकी हम बात कर लेते हैं योग्यता की। योग्यता की यदि हम बात करते हैं इसमें क्या क्या योग्यता आपकी जो है वो आपकी रखी गई है। तो योग्यता की हम बात करते हैं तो आपका जो है 12th होना चाहिए, यानी आप इंटर पास हो, किसी भी बोर्ड से आप इंटर आपने पास किया हो। ठीक है, तो यदि आप इंटर पास है तो क्या कर सकते हैं, आप जो है जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में और क्या होना चाहिए भाई, इसके साथ में आपका पेट होना चाहिए 2023 का, पेट होना चाहिए 2023 का आपका। ठीक है, ये चीज हो गई। साथ में ट्रिपल सी वाला मुद्दा जो है, क्या ट्रिपल सी होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो भाई ट्रिपल सी होना जरूरी नहीं है। ये इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस समय। ट्रिपल सी होना जरूरी नहीं है, आपके साथ में ट्रिपल सी के साथ में यदि आपका ओ लेवल है तब भी चल जाएगा। यदि आपने एडीसीए कर रखा एडीसीए कर रखा है तब भी आपका चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपने कंप्यूटर में कोई भी कोर्स कर रखा है,
क्या कर रखा है, कोई भी कोर्स कर रखा है, यदि वो आपका जो भी कोर्स आपने किया है यदि वो सही तरीके से यहाँ पर उसकी डिग्री अगर हर चीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपका ट्रिपल सी हो, चाहे आपका ओ लेवल हो, चाहे आपका एडीसीए हो, चाहे आपके कंप्यूटर में और कुछ भी हो, आप इसमें योग्य हैं। अब यदि ट्रिपल सी है तब तो बहुत अच्छी बात ही है। और मैंने आप सभी से पहले ही बता रखा है, यदि आप यूपी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, कुछ चीज़ों को कॉमन कर दिए। जैसे हम बात करते हैं, आप पेट हर हालत में दीजिए अन्यथा डाल नहीं पाएंगे। आगे ट्रिपल सी होनी बहुत जरूरी है। आगे कंप्यूटर आपको पूरा तैयार होना चाहिए, ये जरूरें पूछी जाती हैं। आगे आपका यूपी पूरा तैयार हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रिपल सी में धीरे धीरे कॉमन आपकी हैं। तो ये चीज़ हो गई। कंप्यूटर पे आपका कोई भी कोर्स होना चाहिए, ट्रिपल सी, एडीसीए या आपका ओ लेवल, टैली हो जाएगा तब भी आपका चल जाएगा, कुछ भी हो आपका चल जाएगा। ये चीज़ मेरी हो गई। आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, आगे ये भी मेरा क्लियर हो गया। आगे हम किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, तो हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब बहुत से बच्चे ये परेशान हो गए कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या नहीं बदलाव हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिलेबस आपका है वो पुराना वाला ही सेम आपका सिलेबस रखा गया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस ये आपका साथ ही में जारी करता है, सिलेबस आपका साथ में नहीं जारी करता है, सिलेबस इसका बाद में आता है। तो सिलेबस क्या हो सकता है, तो सिलेबस हम पुराना वाला ही मान के चल सकते हैं। अब पुराना वाला सिलेबस क्या है वो आपको नहीं पता है, तो पुराना वाला सिलेबस आपका वही है भाई। क्या है, जैसे आपकी हिंदी हो गई, ठीक है, आपकी यूपी हो गई, आपकी कंप्यूटर हो गई, ये पुराने वाले सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या हो गई, आपके जीके जीएस वहीं आपकी हो गई, सामान्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं। और क्या हो गई, इसके साथ साथ में हिंदी हो गया, यूपी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके जीएस हो गया और आपकी रीजनिंग हो गई, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपके जो हैं वो आपके पिछले, यानी जो आपका 5512 कितना, जो आपका 5512 वाली भर्ती थी उसमें आपका क्या हुआ था, उसमें आपका पूछा गया था। तो ये इसी सिलेबस को मानकर हम चलेंगे। इनमें से हमारी कंप्यूटर तो कॉमन रहने ही वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ही पूछ जाएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। हिंदी ही पूछ जाएगी, कोई बदलाव नहीं होगा। फाइनली बदलाव तो इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन जो है थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा, ऐसे मान के चलिए आप। तो ये चीज़ हमारी हो गई सिलेबस को लेकर के। आगे किस पर हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ मेरी होगी 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितना, 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपके होते हैं, 100 नंबर आपको मिलते हैं। ये तो हमने बात कर ली न्यू वैकेंसी के बारे में, ये हमने किसके बारे में बात कर ली, ये हमने बात कर ली न्यू वैकेंसी के बारे में। अब हम जरा बात कर लेते हैं ये दुख खबरी क्या है भाई, ठीक है, दुख खबर क्या है भाई, दुख खबर क्या है उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो भाई दुख वाली बात यह है कि सर्वप्रथम हम बात करते हैं 1262 की। क्या कुछ याद आया भाई, क्या कुछ याद आया 1262 से? सेकंड हम बात कर लेते हैं 5512 की। क्या भाई कुछ याद आया? थर्ड हम बात कर लेते हैं 2702 की। क्या कुछ याद आ रहा है? जरा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, कुछ याद आया कि नहीं याद आया? 1262 जिसका क्या हुआ था, जिसका फाइनली आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। टाइपिंग अभी तक नहीं हुई है, दिसंबर में इसकी डेट आई है, ठीक है, दिसंबर में डेट आई है। और इसका भी एग्जाम ही नहीं हुआ है, इसका भी एग्जाम ही नहीं हुआ है, इसका क्या हुआ है, इसका भी एग्जाम ही नहीं हुआ है। ये वैकेंसी आपकी आई है। अब ये इतना प्रोसेस एडवांस चल रहा है, हम हैं कहाँ पे, हम यहाँ पे हैं भाई साहब, ये होना है, हम यहाँ पे हैं, ऐसे मान कर। ये क्या है, ये भाई हम यहाँ पर हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम यहाँ पर हैं, सोच रहे हैं ना, माइंड पे एकदम रखे हुए कि हम यहाँ पे हैं और मुझे भी टाइपिंग देना है, ठीक है। अब सोचना, यहाँ पे आयोग भी है, आयोग को भी इसकी टाइपिंग कराएगा, टाइपिंग के बाद 1200 आपका 5512 का एग्जाम कराएगा, फिर इसकी टाइपिंग कराएगा, उसके बाद में फिर इसका एग्जाम कराएगा, फिर इसकी टाइपिंग कराएगा। यानी सोचने वाली बात है भाई, कितना स्लो चल रहा है। और खुशखबरी भाई ये है, जिन्होंने 2023 का पिट दिया था, ठीक है, उनके लिए भाई तो मतलब खुशी की बात तो है, ये सिंपल सी बात है, वैकेंसी देखने को मिली है तो है तो खुशी की बात। लेकिन बस दुखी यही होता है, सोच के दुख मनी हो जाता है कि भाई हम कितना पीछे हैं, अभी हम कितना पीछे हैं। अगर जो आप इसका भी सब कुछ करा देते, ये आपका टाइपिंग करें, यहाँ टाइपिंग होती 5512 की, तब सोचने वाली बात है कि हाँ आप फास्टली काम कर रहे हैं। फाइनली काम तो फास्टली कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, खुशी की ही बात है बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोच के दुख होता है भाई कि जब इसकी टाइपिंग अभी तक नहीं हो पाई है तो दिमाग में थॉट एक आ जाता है, यार भैया जब इसकी टाइपिंग नहीं हो पाई है अभी तक तो इसका एग्जाम कब होगा, और जब इसका एग्जाम कब होगा तो इसकी टाइपिंग कब होगी। तो सोचिए फिर इसका एग्जाम टाइपिंग कब होगी, एक बार सोच के देखिए। तो ये जब सोचते हैं ना, थोड़ा सा दुख, मतलब जो है अंदर से दुख वाली फीलिंग आ जाती है। तो फाइनली जो है यूपी 83 ने क्या किया है, एक अच्छा कार्य किया है, ठीक
ठीक है। तो अच्छा कार्य ये है कि वैकेंसी आपकी आ गई है 2023 के पेड से। अब इनके पास ये कहने के लिए नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया 23 के पेड से आपने वैकेंसी नहीं दी। अब 23 के पेड से कौन कौन सी दे रहे हैं, ये 23 के पेड से ये लेखपाल की दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और 23 के पेड से आपकी वो भी आते हैं जो लोअर पीसीएस है, जो लोअर पीसीएस है, इसमें दुविधा है भाई, ये पेट से भी आ सकती है और नहीं भी पेट से आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें फंसी हुई हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अगली आपकी जूनियर असिस्टेंट ही आपकी, ठीक है। अगली कौन सी हो गई, अगली आपकी जूनियर असिस्टेंट ही आपकी हो गई। तो ये 23 के पेट से आपकी भर्ती आई हुई है, जो हाल ही की मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही की, मतलब आज से जो वैकेंसी भी आएंगे तो लेखपाल के भी आगे आएंगे वो, लेकिन आएंगे 23 के पेट से ही, ठीक है। और जूनियर की तो आज आ ही गई। तो यही आपकी थोड़ी सी अपडेट रही, जो कि अभी नोटिफिकेशन आपका आया था तो कुछ देर पहले ही हमने आप सभी को अपडेट कर दिया था, लेकिन फाइनली ये चीज़ें जो है और अपडेट कर दी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो आपकी ये कहाँ गया आपका 2702 में, 2702 में एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पर 2 तरीके की ही टाइपिंग आपकी मांगी गई है, एक आपकी हिंदी की, एक आपके इंग्लिश की। तो जो आपकी हिंदी की टाइपिंग है भाई, किसकी टाइपिंग है, आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो कितनी है, तो वो 25 की है। अब 25 का मतलब भाई क्या होता है, 25 क्या 25, अब जो नए बच्चे होंगे वो तो समझेंगे नहीं 25, इसकी कितनी है, इसकी 30 की है। तो 25 का मतलब ये होता है, 25 में क्या है, प्रति आपका क्या है, प्रति शब्द मिनट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं शब्द प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, शब्द प्रति मिनट, यानी कि आपको जो है 25 जो शब्द हैं वो प्रति मिनट के हिसाब से आपको क्या करना है, वो आपको वहां पर टाइप करना पड़ेगा। तो ये मेरी 2 टाइपिंग है इसकी जो है वो आपकी होती हैं। तो यही आपका छोटा सा भाई अपडेट रहा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, छाए हुए एकदम पड़े हुए हैं। तो जाना उनको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लेटेस्ट जानकारी जो भी रहती है वो वहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो प्यारे बच्चे, जो भी आपकी समस्या रहेगी इसको लेकर के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का जो है समाधान आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनली मैंने समझा तो दिया है सारी चीज़ अच्छी तरीके से, कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, तो बचेगा तो बता देना हमें। तो प्यारे बच्चे, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही यूपी तपस्या की सारी जानकारी जो है वो आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन जब भी आता है तो हम आपको अपडेट करते हैं, वीडियो 2-4-5 मिनट जो लेट हो जाती है बस, बाकी नोटिफिकेशन समय के अनुसार आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो नमस्कार, जय हिंद, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करना। धन्यवाद।